नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। आप सभी ध्यान देंगे, जो आज का वीडियो है वो घुटनों के दर्द के लिए तो है ही है, वो साइटिका के लिए भी है और जिनके वेरिकोज है उनके लिए भी ज़रूरी है। तो घुटनों के दर्द और घुटनों के दर्द में अगर लेट के हो सकता है व्यायाम तो लेट के कर ले। हमारे साथ बाबूजी हैं जो ये कहते हैं कि मैं लेट के करता हूँ घुटनों के व्यायाम, और लेट के ही घुटनों के व्यायाम का मेरा एक पैकेज बना दो ताकि मैं घर जाके लेट के मेरे सारे घुटनों के व्यायाम कर लूँ। क्योंकि कई बार बैठे बैठे कमर में दर्द होने लगता है, साइटिका की जो नस होती है दबी हुई होती है उसमें भी दर्द होने लगता है। तो लेट के भी घुटनों के व्यायाम करने चाहिए अगर कोई बैठ के नहीं कर सकता तो आज हम इनको करवाएंगे। इनका जो पैकेज बना देंगे वेरिकोज वेन के लिए, साइटिका के लिए और मेन घुटनों में दर्द के लिए। तो इनका नाम है रमेश शर्मा जी, जो भिवानी से आए हैं। आज इनका एक विशेष पैकेज बना रहे हैं। इनसे संबंधित अगर आपको सीखना है जो मैं इनको सिखाऊंगा, आपको भी इससे संबंधित बीमारी है जैसे घुटनों में दर्द है, लेट के आप घुटनों के व्यायाम कैसे करें, साइटिका है तो आप कैसे करें, ठीक है, वेरिकोज वेन है तो आप कैसे करें। अगर किसी संबंधित बीमारी है तो आप ये वीडियो देख के कर सकते हैं। विशेषकर घुटनों दर्द वाले तो विशेषकर देख के ज़रूर करें। जो भी मेरे पास आता है उनका मैं एक पैकेज बना देता हूँ, क्योंकि सबके अलग अलग बनते हैं और सामान्य जो एक्सरसाइज होते हो तो मैं सभी को बताता हूँ। अच्छे से करें, अच्छे से देखें, अच्छे से नहीं करोगे तो फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। इस वजह से अपना चेकअप इन्होंने करवा लिया है कि मैं ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करता हूँ। अब जो मेरे को कुछ बदलाव करना होगा मैं बदलाव कर दूँगा वीडियो में। जो मैंने थेरेपी देनी थी इनको थेरेपी दे दी, घुटनों का जो अलाइनमेंट ठीक करना था वो अलाइनमेंट भी मैंने ठीक कर दिया। तो शुरू करते हैं। बैठ के करोगे लेट के करोगे? लेट के। बाबूजी कहा कि लेट के, तो आप लेट जाइए, कोई बात नहीं। इनकी उम्र और बता देता हूँ, 73 के हैं, इस वजह से कहते हैं कि लेट के करेंगे। जो बड़ी उम्र वाले हैं अगर बैठ के नहीं कर सकते तो 60 प्लस है या 70 प्लस है। ये 70 प्लस है, 73 साल के हैं, अच्छे यंग लग रहे हैं। शरीर की फिटनेस होती है ना, वो बचा के रखना। जब भी हम जीवन जिएंगे तो शरीर की फिटनेस जरूरी है। कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, तो इस निरोगी काया को रखने के लिए योग करना पड़ेगा। इस वजह से कहते हैं कि करो योग रहो निरोग। तो आइए शुरू करें। पहला जो आसन है, पहली जो एक्सरसाइज है लेट के, घुटनों की हो या वेरिकोज की हो, सभी में लाभकारी है। और साथ में कमर दर्द साइटिका में भी लेटे लेटे पंजों को आगे पीछे करना। ये ध्यान दें सभी, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो सभी बीमारियों में लाभदायक है। करो बाबूजी। एक खिंचाव के साथ करेंगे, पीछे पीछे पंजा, रुको रुको रुको, जितना पीछे पंजा पीछे आए उतना अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बड़ी उम्र में कम होता है तो कम कर लो, ऐसा नहीं कि मैं जो करके दिखाऊं कि आप वैसा ही करो, ठीक है। 73 के हैं तो जैसा हो रहा है वैसा कर ले। करे तो रहे हैं, कुछ लोग कर ही नहीं रहे, वो गलत बात है। तो करना चाहिए, घुटनों के व्यायाम, कमर के व्यायाम सभी को करने चाहिए। अब दूसरी जो एक्सरसाइज है, हम लेटे लेटे उंगलियों को मोड़ेंगे। बाबूजी मोड़ो, हाँ, टाइट टाइट मोड़ो। अभी अभी गिनती मैं गिन दूंगा, अभी रुको, पहले आप मोड़ो ऐसे, और साथ में हाथों की मोड़ लो। लेटे लेटे टाइट मोड़ो। 1 2 खोल दो, 3 बिल्कुल बंद कर लो, हाँ, 4 5 हाथों की भी कंटिन्यू रखो, 6, हाँ ये भी साथ खोलनी है, ठीक है। दोबारा करेंगे, आप कंटिन्यू रखो। 1 में बंद कर लो, 2 में खोल लो, 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको आप कितनी बार भी कर सकते हो लेटे लेटे। हाथों की उंगलियों और पैरों की उंगलियों से करेंगे तो सारे शरीर का चैनल एक्टिवेट हो जाएगा। गठिया की बीमारी आपको होगी नहीं। गठिया की बीमारी है ना जिनको, इनको ज़्यादा करना चाहिए। हाथों की उंगलियों को मोड़ो, पैरों की उंगलियों को आप मोड़ सकते हो, ठीक है। अब पैर को मोड़ लीजिए, एक पैर को, और हाथ नीचे लगाइए दोनों ऐसे, ठीक है। अब पैर को ऊपर उठाइए, 1, जितना उठता उतना उठा लीजिए, ठीक है। इतना उठा उतना उठा लीजिए। 2 में नीचे, 3
4 5 6 7 8 9 10, ये 20 बार करना। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सीधा पैर कर लो। थक तो नहीं गए? हाँ अच्छे जवान हो। 20 बार इसे करेंगे। करो। 1 ऊपर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। पैर सीधे कर लीजिए। अब फिर मोड़ लीजिए। इस पैर को पकड़िए, वैसे ही पकड़िए जैसे हम कर रहे थे ना एक्सरसाइज, वही पकड़ लीजिए वैसे ही। हाँ हाँ, वैसे ही हम कर रहे थे ना, वही दोबारा करेंगे। अभी ऊपर नीचे कर रहे थे ना पैरों को, हाँ वैसे पकड़ो। अब हम ऊपर नीचे करने बजाय हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब घुमाओ। 1 2, दर्द तो नहीं हो रहा? 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। हाँ 1 2 नहीं, सही है। हाँ 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगर थक जाए ना तो लंबी गहरी सांस भर लिया करो आराम से। हाँ अब दूसरे पैर से करो क्लॉकवाइज। पहले 1 2 3 4 5, मोड़ के भी, हाँ 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज पैर को मोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 5 बार हो तो 5 बार कर लेना, 10 से ज़्यादा हो तो 10 से ज़्यादा कर लेना। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना, अपने शरीर को तंग मत करना। चाहे 2 घंटे लग जाओ। थकान होगी तो फिर शरीर दुख पाएगा। बीच में आप आराम करके फिर अगली एक्सरसाइज कर लेना। ठीक है, इस पे आप ध्यान देना। अब एक पैर को ऊपर उठाएंगे। सीधा रखो पैर को, बिल्कुल सीधा रखो। उठा लो 1 फुट ऊपर, पंजा अपनी ओर मोड़ लो और रोक के रखो 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। इसी प्रकार इस पैर को पंजा अपनी ओर मोड़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। एक बार और कर लो। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। फिर इस पर है पैर से 10 सेकंड तक कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 5 बार इस पैर से करना, 5 बार इस पैर से करना। ठीक है, ये घुटनों के दर्द में भी लाभकारी है, ये वेरिकोज में भी लाभकारी है और ये साइटिका कमर दर्द में भी लाभकारी है। ठीक है, अब अगली जो एक्सरसाइज है ये फोम से करेंगे। ये फोम है, आपके घुटनों के नीचे रख दिया। आप टॉवल से करते हो? फोम से। ठीक है, इसको दबा लीजिए और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज, ढीला छोड़ दो। ठीक है, अब इस पैर से। अगर एक पैर में दर्द हो तो दोनों पैरों से एक्सरसाइज करना है, क्योंकि दूसरे पैर में भी दर्द कभी भी आ सकता है। दबाइए। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। इसको 5 बार इस पैर से करना, 5 बार इस पैर से करना, ठीक है। फॉर्म है तो अच्छा है, नहीं तो आप टॉवल से कर सकते हैं। फॉर्म सारी ऐसे भिज जाती है, घुटना नीचे तक सीधा हो जाता है। अगली जो एक्सरसाइज है ये हम रोल से करेंगे। दोनों पैरों को नीचे दे लीजिए, दोनों पैरों से एक साथ करवा देंगे। घुटनों के नीचे दर्द तो नहीं है? अब दर्द तो नहीं हो रहा? पैरों को ऊपर उठाइए सीधा, आगे से उठ गया, कहीं दर्द तो नहीं है? ठीक है। अब थोड़ा और पीछे कर लीजिए, एक बार पैर टेकिए, हाँ थोड़ा उठाइए बीच में से, हाँ बस टेक लीजिए। अब पैरों को उठाइए सीधा, हो गया। अब पंजों को अपनी ओर, जितना ऊपर उठ सकते उतना उठा लेंगे। पंजों को अपनी ओर मोड़ो, 1 और 10 सेकंड रोको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। टेक लो जमीन पे, रिलैक्स, एक लंबी गहरी सांस भर के उसके बाद फिर दोबारा करेंगे। फिर उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। इसको भी आप 5 बार करना। 5 बार करने के बाद अब दूसरी क्रिया में करेंगे इसको, दूसरी एक्सरसाइज। नहीं टेक के रखो, अभी सीधा कर लो पैर, हाँ उठा लो। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे, करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? एक बार फिर करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, निकाल दो इसको। अब एक पैर मोड़ लो, इतना ही मोड़ो, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब इस पे एक पैर उठाओ, अब इसी सीधाई में जितना पैर ये मोड़ा ना, सीधा रखो, बिल्कुल सीधा रखो ये। अब इसको रोक लो, रोक के पंजा अपनी ओर खींचो, खींच के और होल्ड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। फिर दूसरे पैर से करो, पंजा अपनी ओर खींचो और ऊपर उठाओ, 45 डिग्री पे कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। फिर इस पैर से करो, एक बार फिर कर लो, हाँ फिर करो, अपने आप करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। इस पैर से करो, अब नहीं मोड़ो, हाँ इस पैर को मोड़ो, हाँ ऐसे थोड़ा ऊपर उठा लो 45 डिग्री पे, ऐसे। ये देख देख के कर लेना, अच्छे से सीख लेना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। 5 बार इस पैर से करना, 5 बार इस पैर से करना, और फिर 2 बार फिर करो इस, हाँ। अब इसको कंटिन्यू करना, कैसे? पंजों को आगे पीछे करेंगे, 1 2, हाँ करो करो, हाँ करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। इस पैर से और करो, ये पैर मोड़ लो, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। ये थोड़ा ऊंचा करो, हाँ ऊंचा करो तो, नीचा कर ना जी, हाँ हाँ इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो बीच में किया करो, जैसे नीचे ऊपर 90 का डिग्री, अच्छा अच्छा, बिल्कुल बीच में, ये तभी तो मैं कहता हूँ 45 डिग्री रखो, हाँ ठीक। जमीन से और 90 डिग्री के कोण से बिल्कुल ऐसे बीच में रखो, तब आगे पीछे करो, ठीक है। 5 बार इस पैर से कर लेना, 5 बार इस पैर से कर लेना, याद रखना। अब पैर सीधे कर लो, आप सीधे कर लिए। जब थक जाओ तो लंबी गहरी सांस ले लेना, ठीक है। ये बात विशेष ध्यान रखना, शरीर को दुख नहीं देना है कि शरीर थक जाए। एक तो 73 उम्र में, बड़ी उम्र में भी दिक्कत होती है ना, तो आप आराम आराम से कर लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है। रिटायर हो गए अब कोई जल्दबाजी नहीं है, फ्री हो घर में आराम से अपना योग करना, ठीक है। अब ये पट्टा ले लेंगे, अपना एक पैर में ऐसे
लगा लेंगे और यहाँ से पकड़ लेंगे, इसको पकड़ लिया और धीरे से पैरों को जितना ऊपर उठ पाता है उतना उठा लीजिए, जितना ऊपर जाता है उतना। बस इतना जाता है, जितना ऊपर जा रहा है उतना, इतना जा रहा है इतना रोक लीजिए, जबरदस्ती नहीं। अच्छा ठीक है, पकड़ के रखिए, 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसको यहीं बांधना है, यहीं पे रखना है इसको, पट्टे को आगे की हिस्से पे। ठीक है, और पंजा अपनी ओर मोड़ना है इस पे। अब दूसरा ऐसे करना है। ठीक है, अब वापिस, अब दूसरे पैर से हाँ हाँ कर लो सीधा अब। ठीक है, पैर को सीधा करो, पैर को सीधा कर लो और पंजा अपनी ओर मोड़ लो। अब पैर जितना ऊपर उठाए वहाँ उठाओ उठाओ, ये सही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर करके दिखाओ आप अपने आप कैसे करोगे। इसको चौड़ा कर लो पट्टे को, हाँ, या फिर एक पैर से आप पूरा कर लेना, क्योंकि घालने में बार बार दिक्कत आती है ना। पहले एक पैर से 5 राउंड कर लेना, फिर दूसरे पैर पे आराम से बांध के फिर दूसरे पैर से 5 राउंड कर लेना, ऐसे कर लेना। ठीक है, बार बार में बदलना पड़े तो। पैर को सीधा करो, हाँ 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 हाँ, बस ठीक है। ठीक है, 5 बार इससे कर लेना, 5 बार इससे कर लेना। अब वेट वाली एक्सरसाइज आपको बाद में बताएंगे, पहले साइटिका वाली बता देते हैं। ठीक है, बाद में आखिरी में वेट बांध के। अब एक पैर मोड़ो, एक पैर सीधा रहने दो, नहीं नहीं सीधा रखो, एक पैर मोड़ लिया, हाथ लगाओ नीचे, नहीं हाथ लगाओ नीचे, मोड़ो नीचे नीचे, जिनके घुटनों में दर्द हो नीचे हाथ लगाएंगे और जितना दबे उतना दबा लो, गर्दन नहीं उठेगी। ठीक है, ऐसे 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5। ये घुटनों के लिए लाभकारी है, साइटिका के लिए लाभकारी है। हाँ, दर्द तो नहीं हो रहा, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 डाउन। इससे फिर करिए, 2 बार सारे आसन करके दिखाइए। 1 2 3 4 5 और धीरे धीरे ज़्यादा रोक सकते हैं ना, 10 सेकंड तो 10 सेकंड रोक लेना। ठीक है, जोर ना पड़े तो। 1 2 3 4 5। अब सीधा कर लो, अब दोनों पैरों से कर सकते हो, करो। हाँ, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस, फिर करो। घसीटते हुए डी लाना, देखो ध्यान देना। वापिस आओ वापिस आओ, मैं बताता हूँ। अब पैरों को मोड़ेंगे तो एडियो को ऐसे घसीटते हुए लाना ऐसे। ठीक है, ताकि कमर पे जोर ना पड़े, और फिर पैरों को हम मोड़ लेंगे। मोड़ो, आप नीचे हाथ लगा लो, हाँ ऐसे। 1 2 3 4 5 6, वापिस। अब धीरे टिकाते हुए पैरों को नॉर्मल तरीके से। ठीक है, ऐसे वापिस जाना है, ऐसे आना है, हाँ घिसाते हुए आराम से ये करना है। फिर एक पैर को मोड़ो, एक पैर मोड़ो, यहाँ पे रख लो, दाएं जंघा पे रख लो बाएं पैर को, नहीं सीधा 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 खड़ा रखो। ठीक है, ये हाथ यहाँ लगाओ और ये हाथ उधर कर लो, ये हाथ सीधा कर लो उधर, हाँ ऐसे, और इसको ऐसे दबा दो और गर्दन दूसरी तरफ करो। अब जितना दबे उतना दबा दो। 5 सेकंड का होल्ड तो कम से कम रखना है। 1 2 3 4 5। अगर 10 सेकंड का रखो तो और ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, दूसरे पैर से करो। हाँ, ये हाथ सीधा कर लो इधर, हाँ गर्दन, हाँ अगर पैर उधर जा रहा तो गर्दन इधर आएगी, ये ध्यान दो। 1 2 3 4 5, वापिस। और बदल बदल के करने हैं, एक पैर से 5 बार करना है। ठीक है, ये साइटिका के लिए अच्छा है, कमर दर्द के लिए अच्छा है। अब दोनों पैरों को मोड़िए। ठीक है, अब हाथ साइड में रखो, अब बीच में से कमर को उठाओ आराम से, गर्दन टिका के रखो। जितनी उठी उतनी आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। जितनी उठ रही है 5 सेकंड रुको। 1 2 3 4 5 डाउन, आए समझ में। अब फिर उठो, 1
2 3 4 5, ये आप 5 बार कर लेंगे और धीरे धीरे बढ़ा के इसको 10 बार कर लेंगे। योग हमेशा धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। जब महीना हो जाए, 1.5 महीना हो जाए, तब उसको धीरे धीरे बढ़ा देना चाहिए। ताकत नहीं दिखानी। कई लोग फ़ोन करते हैं मेरे पास, जी 5 दिन हो गए, मैं तो ठीक नहीं हो रहा। 5 दिन में ठीक नहीं होंगे, पहले आदत डाल लो अपने आप को योग करने की। 1 महीने में तो आदत पड़ती है, स्टेमिना बढ़ता है, मांसपेशियाँ लूज है वो धीरे धीरे ठीक होती हैं। ठीक है, अब पैर सीधे कर लीजिए। पेट के बल लेट के करते हो एक आधा आसन, करो। पेट के बल लेटो, पूरा पैकेज हो जाएगा। कौन सा करते हो? एक तो ये बहुत, हाँ 2 हाँ 3 4 ठीक है। घुटनों में दर्द नहीं होता ना ऐसे? सही है। 7 8 9 10, कितनी बार करते हो ये? 10 दोनों पैरों से 10 बार कर लो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक आप ये कराते हो ना, ये बच्चा टेक के ये तो जवानों के लिए है। कराते हो ना? यहाँ कराता हूँ, सारे वीडियो देख रखे आपने मेरे ना। हाँ जी। ये जवानों के लिए है, अच्छा पर आप भी तो जवान ही हो ना। ठीक है, अब भुजंगासन करो। कमर में दर्द नहीं है? ना। जिनकी कमर में दर्द होता है ना, कोहनी नहीं उठाएंगे। आप कोहनी उठा रहे हो। अच्छा अच्छा हाँ, कोहनी टिका के रखो ऐसे अच्छा। साइड में। अच्छा। अब थोड़ी टिकाओ जमीन पे। अब सांस भरते ऊपर उठो, एक कैसे। अच्छा समझ गया। ठीक है, ये हाँ ये करना है। 2, फिर सांस भरते ऊपर, आराम से ऊपर जाएंगे, आराम से नीचे आएंगे। झटके से नहीं आएंगे। आप झटके से जा रहे हो, धीरे धीरे ऊपर आओ ऐसे, और 5 सेकंड रुको। 1 2 3 4 5, सांस खाली करते हुए आराम से नीचे। कितनी बार करते हो ये? अब इसको 10 बार करना आप। तो ऐसे ऐसे किया करता है, ऐसे कोई बात नहीं, और लेटो और लेटो। अब पैर जंघाओं के नीचे हथेली लगाओ। आप लगा लिया? हाँ ये इसको क्या बोलते हैं? शलभासन। ठीक है, थोड़ी टिकाओ, ये पोजीशन रहेगी। अब जितनी देर रोक सकते हो रोको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। 10 सेकंड तो रोकना ही रोकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब आप बैठ जाइए। ये साइटिका के हो गए। और आप जैसे आपके वेरिकोज है ना, हाँ जी। तो आप जब भी लेटें तो तकिया लगा लें। हाँ तकिया लगा। ठीक है ना? लगाते हो, अच्छी बात है। एक बार लेटो आप। इनको और बता देता हूँ, किसी के वेरिकोज है, वेरिकोज होती है जो नीली नीली नसें होती हैं, उनके लिए तो वे रात को अपना तकिया लगा के सोएं। ऐसा तकिया लगा लें, यानी कि ये ऊपर रहे, हाँ अपने पैर ऊपर रहे, पंजे ऊपर रहे, ये नीचे रहे, ताकि वेरिकोज की समस्या कम से कम हो। तकिया लगा के मैं दिखाता हूँ। एक तकिया से बात नहीं बने तो 2 तकिया लगा लो। ऐसे तकिया लगा के रखो पैर, ऐसे ऐसे सोना है। जिनको वेरिकोज की दिक्कत है उनको ऐसे सोना है, ये ध्यान दे लो। हाँ करोट ले लो चाहे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, करोट ले लो, कैसे भी सो, कोई दिक्कत नहीं है। दिन में भी आप अगर आराम कर रहे हो ना, तो ऐसे आराम कर लीजिए। सूजन आता है पंजों में, तभी आप तकिया लगाएं। कईयों के तो बैठे बैठे सूजन आ जाता है, तो लेटे तो आप तकिया आप लगा के लेटे, ये ध्यान देंगे। ठीक है, अब आपके ज्वाइंट खोलने के लिए वेट वाली एक्सरसाइज सिखाएंगे। वहाँ बैठिए, पैर लटका के बैठ जाइए आप। हाँ बस, पैर में घूमता है नीचे, धीरे धीरे घूम जाएगा। आधा घूमता है। आधा घुमा लो पहले, ठीक है। ठीक है ना, आधा घुमा लो, क्योंकि हर एक चीज अभ्यास से होती है। जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे ना, वैसे वैसे आप ठीक कर रहे हो क्या? बाकी ठीक कर रहे हो। 73 साल की उम्र में आप ठीक ही कर रहे हो सारे। शरीर को आपने स्वस्थ रखा है। ठीक है, घुटने की दिक्कत की वजह से है। ये 1 किलो के वेट है, ध्यान दे लीजिए। शुरुआत में कहीं ज्यादा बांध लेते हैं, 2 किलो, वो एकदम से नहीं होगा। कई लोग समझते हैं कि वेट ऐसे होगा तो इसको खिच्चमतानी करेंगे जल्दी खुल जाएगा, ऐसे नहीं खुलेगा।
जो गैप की समस्या है वो धीरे धीरे ठीक होगी। अच्छे से देख लो, समझ लो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे सभी को करने हैं। ये बांध ली वेट, हाथ यहाँ लगा लो आराम से, ठीक है। अब पैरों को ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दिया और हाँ हिलाओ ऐसे गोल गोल बिल्कुल, 1 2 3, पीछे भी जाए बिल्कुल, पैरों को ऐसे ऐसे घुमाओ। फिर मैं घुमाता हूँ, नहीं ऐसे गोड़ाई में, एक ही गोड़ाई कर रहे हैं ना ऐसे, 2 3 4 5, हाँ घुमाओ दिखाओ, हाँ हाँ गोड़ाई में जाने दो पैर को ऐसे, थोड़े घूमते हैं ना गोड़ाई में। फिर कोशिश करो एक बार, थोड़ा और आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा, बस बस बस। अब गोड़ाई में घुमाओ, ढीला छोड़ दो पहले तो, आप ढीला छोड़ दो, मैं घुमाऊंगा, आप ढीला छोड़ दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टा घुमाओ। फिर भी समझ में नहीं आया ना आपके, फिर भी समझ में नहीं आया कि भाई मेरे से घूम नहीं रहा, तो आप क्या करना, आप अपने बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर लो, करो हाँ आराम आराम से। ये आप कम से कम है ना, जैसे एक पैर से 20 बार कर लो पहले दिन, अच्छा ठीक है। 4-5 दिन आप ऐसे ही करना और इसको धीरे धीरे फिर बढ़ाते रहेंगे। फिर 100 बार बैठे बैठे आप ऐसे कर लो। जिनसे नहीं घूमते वो बैठे बैठे ऐसे कर ले। वेट बांधा 1 किलो का, ये भी उतना ही बेनिफिट। हाँ बिल्कुल। बुजुर्गों के लिए हाँ, घूमे तो अच्छी बात है, हाँ घुमा लो तो अच्छी बात है, हाँ दर्द नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। पैरों को जो घुमा लीजिए, आगे ऐसे कर लीजिए, ठीक है। जैसा भी कर लो, शुरुआत में कम करना, क्योंकि वजन वाले आज से शुरू कर रहे हो आप, ठीक है ना। तो धीरे धीरे करना, जैसे आज मैंने करवा दिया, अब कल ही करना, घर जाके नहीं करना, ठीक है। आप पैरों को हिलाते रहिए ऐसे ऐसे भी। सारा वीडियो समझ में आ गया? तो जो अच्छे से योग सीखना चाहते हैं, अपना एक पैकेज बनाना चाहते हैं, बार बार कहता हूँ कि आप मेरे सेंटर पे आ सकते हैं। जो त्रुटियां हैं, जो आप गलतियां कर रहे हैं घर बैठे, हो सकता है आपका दर्द बढ़ जाएगा। कई कहते हैं कि मैं योगा करता हूँ दर्द बढ़ जाता है, तो वो गलत करते हैं। तो अच्छे से योग सीखना चाहते हैं तो सेंटर पे आ सकते हैं। घुटनों का अलाइनमेंट भी ठीक कर दूंगा मैं आपका, और आपको जो भी करना होगा आपके हिसाब से, बीमारी के हिसाब से मैं पैकेज बना के आपको दे दूंगा। और आपका पैकेज सभी देखेंगे, ऐसा नहीं कि मैं अपने अपने लिए, मैं मेरी जो विद्या है, मैं जो ट्रीटमेंट देता हूँ वो भी मैं आपके सामने भेज रखा है, शेयर कर रखा है कि कैसे थेरेपी करते हैं। उठ पैर ऊपर रखो, भाऊजी को पता है कि मैं आपकी ये है ना, ये मैं देखता हूँ, करके दिखाओ। बोला मैं आपकी ये देख के मैं अपने अपना रगड़ लेता हूँ, तो घुटने हाँ ऐसे, ये तो ये सारी चीजें मैं बताता हूँ। इस वजह से कहता हूँ कि अच्छे से अगर आप योग सीखना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये उल्टा तो नहीं है? नहीं सही है, रगड़ लो बस। अच्छे से योग सीखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे, हाँ क्लॉकवाइज, हाँ पटेल लेक्चर में आराम आराम से, आराम आराम से, ठीक है। वीडियो में देख देख के आप सीख लेंगे, ये वीडियो में आपके पास शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि अगर आप अच्छे से योग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं, मेरे सदस्य बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए लोग देख रहे हैं, और जो पुराने देख रहे हैं। मालिश कैसे? नीचे की, नीचे की, नीचे की मालिश ऐसे नहीं, एक तो मोदा लेट के होती है, अच्छा, एक ये उंगली है ना नीचे ऐसे चलती है, ये यहाँ से, हाँ। और पिंडी ढीली करनी होती है, पिंडली ढीली करने में भी बता दूंगा, ठीक है। इनकी पिंडली टाइट है, इनको एक हल्की थेरेपी में और दूंगा पिंडलियों को नरम करने के लिए। इनकी पिंडलियों की मसाज, लेटो आप इनके सामने बता देता हूँ, मोदा लेटो, आप भी देख लीजिए। पिंडलियों में दर्द है, पिंडलियां टाइट है तो क्या करना है, और वेरिकोज भी है, ये वेट हम बाद में खोल लेंगे, ठीक है। पिंडलियां टाइट है तो 2 प्रकार से कर सकते हैं, तो हम हाथों से कर सकते हैं। पहले तो हम इसको रब करेंगे, यानी कि हथेली से घिसेंगे, बीच में से 20 बार, साइड में से 20 बार, और इस साइड, यानी कि 3 साइड से हम 20 बार इनको घिस लेंगे। घिसने के बाद फिर उंगली को मोड़ेंगे और धीरे धीरे आगे की ओर पुश करेंगे ऐसे। इससे वेरिकोज में भी लाभकारी है ये,
धीरे धीरे। और हम मसाज भी कर सकते हैं, ऑयल लगा के फिर हल्के हल्के स्किन की मसाज भी कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा इनको दबाना है, जैसे पहले पैर दबाते थे ना, तो थोड़ा थोड़ा इनको खींचना है जिनकी पिंडलियाँ टाइट है। अगर आपके पास कोई मशीन है मसाजर टाइप की है, इस प्रकार की मशीन है, तो मैं लगा के दिखाता हूँ, तो आप इनसे भी पिंडलियों को नरम कर सकते हैं। ये ऐसे ये चला के, ये 5 मिनट हम पिंडलियों पे चला लेंगे बारी बारी से, दोनों पिंडलियों पे मसाज भी कर सकते हैं। मशीन के द्वारा भी हम पिंडलियों को नरम कर सकते हैं। एक दिन में नहीं होंगे, 3-4 दिन में इनमें असर दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पिंडलियों को नरम कर सकते हैं। बैठ जाइए, हाँ पैर लटका लीजिए। ठीक है, कोई और बात चीज़ पूछनी है? खाने में आपको खट्टी चीज़ नहीं खानी है। खाते हो कुछ? दही तो लेते हो। दही लेते हो? मीठी लेते हो। मीठा? ना मीठी दही लेते हो। मीठी दही लेते हो? चलो मीठी दही ले लो, वो पेट के लिए हाँ अच्छी रहती है। ठीक है ठीक है, मीठी दही ले सकते हो आप। और जैसे नींबू वगैरह आपको नहीं लेना है? नहीं लेना। नहीं लेना है। नींबू की शिकंजी बिल्कुल मत लो। ठीक है। किसी के भी जोड़ों में दर्द है तो नींबू सबसे पहले त्यागना चाहिए, इग्नोर कर दो नींबू की, नींबू है ही नहीं हमारे लिए। ठीक है, और चावल राजमा ये इग्नोर करना, ये भी इग्नोर करने, इनका भी सेवन आपको नहीं करना है। ठीक है। चावल राजमा बाई के घर होते हैं, जिनका शरीर ठीक है वो तो कुछ भी खा लो। कढ़ी कढ़ी अगर आपके बाई करती है तो नहीं, कढ़ी छोले भी मैं बंद करता हूँ क्योंकि ये दोनों बाई के घर है। चावल राजमा कढ़ी छोले इतनी ज्यादा गैस तो नहीं बनाती। वो आप देखना अपने शरीर पे, जो अपने शरीर को सूट। छोले तो मैंने इग्नोर कर रखे हैं। हाँ छोले इग्नोर कर रखे हैं, ठीक है। बस कढ़ी का थोड़ा टेस्ट चलो आप खा सकते हैं, हाँ। ठीक है ना। 73 साल के हो गए, इतने ऐसी कोई बात भी नहीं है। हाँ। आप योगा करते रहना और अपने जीवन में मस्त रहना, ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं, जीवन जीने की कला ही योग है। ठीक है, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पुराने हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाबूजी का मिजाज भी अच्छा है, हंसमुख है, आए हैं जब से हंसा रहे हैं, आप भी खुद भी हंसते रहते हैं। 73 साल की वर्ष में उम्र में मतलब इतने अट्टे कट्टे होके मतलब कहते हैं कि मस्त रहता हूँ, योगा करता हूँ। तो आप भी रोजाना योग करें, कहीं ना कहीं से समय मिल जाएगा, 1 घंटा निकाल लीजिए, बहानेबाजी छोड़िए और रोजाना योग कीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।